ईरान से न्यूक्लियर डील को लेकर अमेरिका की बेताबी अपने चरम पर है। तो क्या नेतन्याहू को धोखा दे ईरान से डील कर पाएंगे डोनाल्ड ट्रंप? लेकिन इसी बीच खबर यह भी है कि इजरायल से युद्ध के बाद भी तेहरान किसी भी बातचीत को लेकर सख्त इनकार कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने $30 बिलियन की मदद का बड़ा दांव खेलने की तैयारी कर ली। ईरानी संसद ने IAEA से सहयोग खत्म करने वाला बिल पास कर दिया है। खुद खामेनेई ने अमेरिका को अपमानजनक थप्पड़ करार दिया है। फिर भी ट्रंप प्रशासन परमाणु डील के लिए अरबों डॉलर का प्रलोभन देने पर आमदा है। आपको बता दें कि ईरान और अमेरिका की गुप्त परमाणु डील की चर्चाएं फिर जोर पकड़ रही है। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को ट्रंप की रणनीति में धोखा मिलता नजर आ रहा है। अमेरिका तेहरान से न्यूक्लियर समझौता कराने की जद्दोजहद में जुटा है, लेकिन ईरान ने 26 जून को स्पष्ट कर दिया कि वह किसी भी तरह की वार्ता के लिए राजी नहीं है। ईरान ने आरोप लगाया कि वाशिंगटन अपने हमलों के असर को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। उधर CNN की रिपोर्ट कहती है कि ट्रंप प्रशासन ईरान के नागरिक परमाणु कार्यक्रम में $30 बिलियन तक की सहयोग देने, प्रतिबंध हटाने और अरबों डॉलर के फंड मुक्त करने पर विचार कर रहा है। इजरायल और ईरान के बीच 12 दिन तक चले सबसे बड़े संघर्ष ने अमेरिका ईरान के बीच परमाणु बातचीत को फिर भटका दिया है। फिर भी ट्रंप ने अगले हफ्ते वार्ता दोबारा शुरू करने की घोषणा की। उनके खास दूत स्टीव विटकॉफ ने कहा कि वे व्यापक शांति समझौते की उम्मीद कर रहे हैं, मगर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने इस संभावना को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि ऐसी अटकलों को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब ईरानी संसद ने IAEA के साथ परमाणु निगरानी सहयोग खत्म करने वाला एक बाध्यकारी विधेयक पारित किया है। सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खोमेनी ने ट्रंप पर आरोप लगाया कि अमेरिका ने उनके परमाणु ठिकानों पर हमले के असर को तूल दिया है। इसी बीच CNN ने 4 जानकार सूत्रों के हवाले से दावा किया कि ट्रंप सरकार परमाणु डील को लेकर कई प्रस्तावों पर विचार कर रही है। इनमें नागरिक ऊर्जा कार्यक्रम को फंड देना, प्रतिबंध हटाना और अरब देशों से वित्तीय मदद दिलाना शामिल है। हालांकि ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि यह पैसा सीधे अमेरिका से नहीं जाएगा, बल्कि वाशिंगटन चाहता है कि उसके खाड़ी सहयोगी देश यह खर्च उठाए। बीते महीनों में ईरान की परमाणु ऊर्जा सुविधाओं में निवेश पर भी चर्चा हो चुकी है। हालांकि प्रस्ताव अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन एक शर्त जिस पर कोई समझौता नहीं होगा, ईरान को यूरेनियम का संवर्धन पूरी तरह बंद करना होगा। जबकि तेहरान का कहना है यह उसका अधिकार है और उसने यूरेनियम को 60% तक शुद्ध कर लिया है। ध्यान रहे, परमाणु हथियार बनाने के लिए 90% संवर्धन की जरूरत होती है। तो खैर, अब इस डील की चर्चा है। डील में तेहरान जो है वो बाधा भी बन रहा है, लेकिन अगर ये डील हो जाती है तो ये एक नया संकेत जाएगा और साथ ही साथ इसे नेतन्याहू के साथ ट्रंप का बड़ा धोखा माना जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रभात खबर डिजिटल के लिए आदर्श कुमार की ये रिपोर्ट। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।